चलो जिमें अपने गल की सी अपने यूपीएससी एसपीएससी एंड जेपीएससी के जिमें जिन्ने भी आप पूरे 8 टॉप मतलब 8 जो पॉइंट से 8 पॉइंट से डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, उस तो बाद आप गल करते हैं 9वें पॉइंट बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आप गल कर चुके हैं। ठीक है, 9 पॉइंट की है एनुअल रिपोर्ट है ना। यही की करनगे मतलब जो भी यही यूपीएससी एसपीएससी और जेपीएससी है ये की करनगे अपनी एक सालाना रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिपोर्ट तैयार करनगे। ठीक है, जो भी इन्हों का काम होएगा जो भी मतलब जो भी इन्हों की रिगार्डिंग एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनगे वो रिपोर्ट वो यूपीएससी किसनों पेश करेगा मतलब सबमिट करेगा, एसपीएससी किसनों सबमिट करेगा और जेपीएससी किसनों सबमिट करेगा। ठीक है, तो यूपीएससी किसनों सबमिट करेगा अपने को किसनों प्रेजिडेंट, यूपीएससी किसनों सबमिट करेगा अपने को प्रेजिडेंट और एसपीएससी किसनों करेगा उस ही स्टेट यानी कि जिस स्टेट की वह एसपीएससी है उस स्टेट के गवर्नर नूं। और जो जेपीएससी है यानी कि जेपीएससी की जिथे ही गल आ गई तो की होएगा उत्थे दो अपने को स्टेट दे मतलब दो स्टेट की एक मतलब सिंगल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होएगी उस स्टेट के किसी भी गवर्नर नूं की कर देंगे वो मतलब उसनूं रिपोर्ट नूं सबमिट कर देंगे। तो उस तो बाद की आंदा अपने को पॉइंट नंबर 10 जो कि है एग्जाम है। देखो ना यूपीएससी की करेगी सेंटर लैवल के जिन्हें भी ए और बी ग्रेड दे जिन्हें भी ए और बी ग्रेड दे एग्जाम ने उन्होंने की करेगी कंडक्ट करवाएगी। और जो एसपीएससी है वो की करेगी स्टेट लैवल के एग्जाम यानी कि ए और बी ग्रेड के जिन्हें भी स्टेट लैवल के एग्जाम होंगे उन्होंने कंडक्ट करवाएगी एसपीएससी। तो जेपीएससी भी की करेगी है ना ए और बी ग्रेड के जिन्हें भी एग्जामिनेशन ने उन्होंने कंडक्ट करेगी। देखो सेंटर लैवल पर की होएगा यूपीएससी काम करेगी और स्टेट लैवल पे एसपीएससी और जिथे ही गल आ गई दो स्टेटा की एक सिंगल अपने को पब्लिक सर्विस कमीशन उत्थे की करेगी जेपीएससी काम करेगी। तो इस तो बाद आप करते हैं है ना अपन की करा इन्हों के वक्रे वक्रे पॉइंट किमें अपॉइंट होंगे ने किमें रिमूव होंगे ने है ना उन्होंने सारे बारे गल कर ली है। हुण आप इन्हों बारे की करांगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने उन्होंने बारे थोड़ा बहुता की करांगे डिस्कस करांगे कि यह किस पार्ट दे विच आंदे ने है ना या फिर कि इन्हों दे ये जो गल्लां ने ये सारी किस आर्टिकल च लिखियां ने उन्होंने बारे थोड़ा बहुता की करांगे डिस्कस करांगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो गल करते हैं है ना कि जो भी अपने यूपीएससी या सर्विस सेंटर की या जेपीएससी की गल करिए है ना जेपीएससी नहीं सॉरी एसपीएससी और यूपीएससी ये किहड़े पार्ट च आउणगे अपने को पार्ट नंबर 14 है ना पार्ट नंबर 14 और आर्टिकल नंबर की होएगा 308 टू 3023 यानी कि 323 तो 308 तो लैके 323 तक आर्टिकल किस दिन डील करने अपने के सर्विस अंडर सेंट्रल एंड स्टेट है ना सेंटर और स्टेट के जिन्नी भी सर्विस ने उसका पार्ट नंबर की अपने को पार्ट नंबर 14। ठीक है, एक किस दे बारे गल होएगी अपने को पार्ट नंबर 14 जिस दे विच की होंगे 308 तो लैके 323 तक आर्टिकल और ये पार्ट है किस गल का सर्विस का है ना सेंटर और स्टेट के जिन्नी भी सर्विस के अपने को ये पार्ट है। तो इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट आर्टिकल पहला की करांगे आप आर्टिकल नंबर 312। ठीक है 312 तो किस चीज़ का आर्टिकल है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जो अपने को की है पूरे भारत के जिन्नियां भी ऑल इंडिया सर्विसेज ने ठीक है वो सारी की सारी कहानी अपने को किस दे विच लिखी है आर्टिकल नंबर 312। एक्चुअल दे विच की है ये एक पावर भी है किस चीज़ की पावर है ये अपने को राज्य सभा की एक स्पैशल पावर भी है वो किमें है जिमें कि आप गल करते हैं ना जिमें गल करिए अपने को किन्नी अपने को ऑल इंडिया सर्विसेज ने इस समय 3 ने IAS IPS और IFS। ठीक है, ये बाद दे विच जो अपने को 1966 बाय पार्लीमेंट द्वारा की गई सी ऐड की गई सी कि इसके उपर स्टार क्यों लगाया देखो ना मैं की बोल के गया सी कि एक स्पैशल पावर है किसी की राज्य सभा की। जो आप गल करिए कि जो अपने को देश आज़ाद होया सीगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनया सीगा तो उस समय अपने को दो ही की सी अपने को ऑल इंडिया सर्विसेज सी यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। बट की है बाद आपको किस चीज़ की जरूरत पई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जरूरत पई है ना तो उसको अपन की कर लिया बाद पार्लीमेंट द्वारा उसनों यानी कि लोक सभा राज्य सभा और प्रेजिडेंट के सहमति के नाल उसनों की कर लिया अपने ऐड कर लिया। बट जो ये आर्टिकल है यानी कि उसनों ऐड किमें किया जाए है ना कि ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनाई जाए वो सारी की सारी एडवाइस या कह लो कि वो सारे का सारा काम कौन करेगी ओनली कौन करेगी राज्य सभा
यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਣਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ। ਕਿਸ ਚੀज़ की पावर होगी, ये राज्य सभा की। आर्टिकल नंबर 312। तो अगला आर्टिकल करते हैं आप, आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315 ये कुछ नहीं है, बस यूपीएससी है ना और एसपीएससी, देयर विल बी यूपीएससी एंड एसपीएससी इन इंडिया। उस चीज़ का आर्टिकल नंबर की आर्टिकल नंबर 315। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 316 है ना। इन्हों के मैंबर और इन्हों के जो चेयरमैन होंगे उन्होंने अपॉइंट है ना, और उन्होंने जो की होएगी अपना कोल टर्म होएगी, टेन्योर होएगा, सारे का सारा किस आर्टिकल नंबर 316। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 317, यानी कि उन्होंने रिमूव कह लो है ना, और की है सस्पेंशन। जो उन्होंने की है सस्पेंशन, ठीक है। जो उन्होंने रिमूव और जो उन्होंने सस्पेंशन है वो आर्टिकल नंबर की आर्टिकल नंबर 317। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 323 है ना। एक ही है एनुअल रिपोर्ट है ना। आप उन्होंने पार्ट नंबर 9 डिस्कस करके हटे कि अपने को एक एनुअल रिपोर्ट पेश की जाएगी किस द्वारा, यूपीएससी और एसपीएससी और जेपीएससी द्वारा है ना, प्रेजिडेंट गवर्नर और गवर्नर है ना। तो वो आर्टिकल नंबर 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।